Hello everyone, welcome to my channel Astha's Amazing Science. I am Astha with you. So today we will talk about chapter first, resources of class 8th NCERT geography book. In this video we will see line by line explanation. So let's start. This is the part 1 video of this chapter. Okay, so let's see. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. मोना और राजू दो चिल्ड्रन हैं जो अपनी अम्मा का हेल्प करवा रहे हैं अपना हाउस क्लीन करने में. लुक एट ऑल दीज थिंग्स, इन सारी लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दीज हैज़ ए यूज, सेड मोना. मोना ने कहा कि इन सारी चीज़ों को देखो, क्लोथ्स को, यूटेंसिल्स को, फूड ग्रेन्स को, कॉम और ये बॉटल ऑफ हनी एंड बुक्स, ये सारी चीज़ें हमारे यूज़ में हैं. देन दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेड अम्मा. देन अम्मा ने बोला कि इसलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है. दीज आर रिसोर्सेज, ये सब रिसोर्सेज है. व्हाट इज़ ए रिसोर्स, ये सब अम्मा ने बोला कि ये इसलिए हमारे यूज़ में है क्योंकि ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है एंड इन्हीं को हम लोग रिसोर्स कहते हैं. एंड देन व्हाट इज़ रिसोर्स, व्हाट इज़ ए रिसोर्स वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा. अब राजू का क्वेश्चन था अम्मा से कि रिसोर्स होता क्या है. व्हाट इज़ ए रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज़ ए रिसोर्स. मीन्स कोई भी चीज़ जो हम यूज़ करते हैं एंड जो सेटिस्फाई करती है हमारी नीड्स को, उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं. रिप्लाइड बाय अम्मा, अम्मा ने बोला. ठीक. लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. अब आप अपने चारों तरफ लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व करो. यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, और आप बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करोगे, बहुत सारे चीज़ों को जो आपके रिसोर्सेज हैं. द वाटर यू ड्रिंक, जो वाटर आप ड्रिंक करते हो व्हेन यू आर थर्स्टी, द वाटर यू ड्रिंक इट इज़ ए रिसोर्स. ओके, जो वाटर आप ड्रिंक करते हो जब आप थर्स्टी रहते हो तो वो भी रिसोर्स है. द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी आप यूज़ करते हो अपने हाउसेज में, सो इट इज़ ऑल्सो ए रिसोर्स. द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, आप जो रिक्शा यूज़ करते हो स्कूल से वापस होम आने के लिए, वो भी एक रिसोर्स है. द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज, और जो आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो स्टडी करने के लिए, वो सभी क्या है, रिसोर्सेज हैं. योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक, आपके फादर ने क्या किया है, प्रिपेयर किया है टेस्टी स्नैक फॉर यू. अब उनकी अम्मा कहती हैं कि आपके फादर ने एक टेस्टी स्नैक आपके लिए प्रिपेयर किया है. द फ्रेश वेजिटेबल ही हैड यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्सेज, और जो उन्होंने जो फ्रेश वेजिटेबल्स को यूज़ किया है वो सब, दे ऑल आर दी रिसोर्सेज, वो सब रिसोर्सेज ही तो हैं. देन आफ्टर going there we have to see this box one where it is written let's do. So let's see this box. List out 5 resources you use in your home and 5 you use in your classroom. अब आपको लिस्ट करना है 5 रिसोर्सेज को जो आप होम में यूज़ करते हो एंड 5 रिसोर्सेज को जो आप लोग स्कूल क्लासरूम में यूज़ करते हो. ओके, दिस यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ एंड देन वी विल कम हेयर. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक के पास एक ऐसी कुछ ना कुछ कॉमन है. समथिंग इज़ कॉमन इन देयर, हैव ऑल बीन यूज बाय यू, और ये सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ की जाती हैं. सो दे हैव ए यूटिलिटी, सो इन सब के पास यूटिलिटी. मीन्स व्हाट इज़ द कॉमन, द यूटिलिटी इज़ कॉमन इन ऑल दीज थिंग्स. देन यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़
what makes an object or a substance a resource. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी वो चीज़ होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती हैं. अब come here, how does something become a resource? राजू now wanted to know. अब राजू जानना चाहता है कि how does, कैसे कोई भी चीज़ रिसोर्स बन जाती है. अम्मा told the children that things become resource only when they have a value. अब अम्मा बोलती है कि बच्चों को चिल्ड्रंस को बताती है कि थिंग्स बिकम रिसोर्सेज. थिंग्स तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनके पास वैल्यू होती है. इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू, और उसका यूज, उसकी यूटिलिटी उसको वैल्यू देती है. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, मीन्स हर रिसोर्सेज के पास कुछ वैल्यू होती है. सैड अम्मा ने बोला. वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब वर्थ होता है. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. मीन्स कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है बट कुछ के पास नहीं होती. सम डू नॉट. फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. जैसे कि मेटल्स के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है. ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट. मेटल की एक इकोनॉमिक वैल्यू है बट एक अच्छे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर लैंडस्केप की नहीं है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और ह्यूमन की नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं. सो आफ्टर दिस वी विल कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल कब बनते हैं? विद टाइम पे बनते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम के साथ कुछ रिसोर्सेज इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी जो ग्रैंड मदर हैं, शी इज होम रेमेडीज but she doesn't have a commercial value today. But if they are patented means you could see here in a box there is written glossary. Patent, it mean exclusive right over any idea or invention. इसका मतलब होता है exclusive right over any idea or invention. So, we will come to our line. But if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. Okay, this is clear. And after that, come to the next page. Firstly, we have to see this glossary. Technology. It is the application of the latest knowledge and skill in doing or making things. Means technology it is a application of latest knowledge का ये application है. and skill in doing or making things, और skill है do मतलब करने में और बनाने में चीज़ों को, things को. Then come to our paragraph. Time and technology are two important factors that can change substances into resource. टाइम और टेक्नोलॉजी के दो ऐसे important factors हैं जो substance को resource में change कर देते हैं, which change substances into resource. But both are related to the need of the people, और दोनों related हैं need of the people की need के लिए. People themselves are the most important resource. Means people खुद ही से बहुत most important resource है. It is their ideas, the knowledge, the invention and discoveries that led to creation of more resources.
मीन्स उनके आइडियाज़, ह्यूमंस के आइडियाज़, नॉलेजेस, इन्वेंशंस और डिस्कवरी जो लीड करते हैं टू ए क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. Each discovery or invention lead to many other. The discovery of fire led to the practice of cooking. जैसे कि फायर की डिस्कवरी जब हुई थी तब हम लोग को कुकिंग, वी हैव बीन स्टार्टेड कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस और अदर प्रोसेसेस भी. वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, जबकि जब इन्वेंशन हुआ था व्हील के, द अल्टीमेटली रिजल्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और उसका अल्टीमेटली रिजल्ट यही था कि डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को टर्न अप करने की एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन important resource. Means the technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. Okay, so this is the first part, and there you can see this is an image in which a child is asking from his mother, so I am a resource to them. His mother is saying a very valuable one. So there is an activity, you can see here, there is an activity, circle those resources from Amma's list that are regarded as having no numerical वैल्यूज. मीन्स इसमें इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अमा ने कोई लिस्ट बनाई है यहाँ पर, अमाज लिस्ट आप देख सकते हैं, ये अमा की लिस्ट है. एंड इसमें आपको क्या करना है कि सर्कल करना उन रिसोर्सेज को जिनके पास कमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है. सो you have to do it by yourself. So thank you everyone. This is the first part video. In next part I will tell you about types of resources. So thank you everyone and have a nice day. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. बाय बाय.